यूएस से एक ऑफिशियल टीम आ रही है चेक करने के लिए कि चेक करने के लिए? क्या चेक करने के लिए? यही कि आप दोनों असली में पति पत्नी हो कि नहीं, या आप दिखावा कर रहे हो? क्या क्या मतलब? वहां से कोई आकर चेक करेगा कि हम पति पत्नी हैं या नहीं? कौन कौन है ये लोग? उन्हें पता कैसे चला इस बारे में? डैड सर मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। जब आपका वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था और वो न्यूज़ अमेरिका तक पहुंच गई थी, तो मैंने उनको नोटिस भेजा था कि वो सब न्यूज़ फेक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जानती थी ये सब मैम? मॉम, अब डैड एक्चुअली आपने कहा था ना मुझसे, बी अ मैन। जिस सिचुएशन में तुम फंसे हो उसमें फंसे मत रहो, वहां से एक रास्ता ढूंढना सीखो। तो मैंने वही किया। उस मुश्किल सिचुएशन में मुझे जो रास्ता दिखा मैंने वही अपनाया। बट आई नेवर न्यू कि ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। ट्रस्ट मी डैड। कब आ रहे हैं वो लोग? क्या डेट वेट कुछ है? कल की डेट। तुम लोग इतनी टेंशन में क्यों आ रहे हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि वो लोग यूएस से यहाँ पे आ रहे हैं। अरे समझने की कोशिश करो, वो टीम यहाँ पे आएगी, करेक्ट? वो लोग देखेंगे कि नील और रागिनी साथ में हैं, खुश है, आइडियल कपल है। बस ये देखेंगे, वहां पे जाएंगे, अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे और उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, हमारा सब कुछ वापस भी मिल जाएगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? इट्स अ गुड न्यूज़। ये सब इतना आसान नहीं है पैम। 1 मिनट में उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी, और अगर उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट फाइल कर दी तो फिर यूएस जाकर मेरे लिए सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? आई होप। रणवीर, जो भी है कंसर्न अथॉरिटी, उन्हें फोन कर और बोल कि मैं आज ही यूएस लौट रहा हूं। नहीं नील, क्या हो क्या गया है तुम्हें? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो तुम? अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने खड़ी है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, सबकी टेंशन खत्म हो सकती है, लेकिन तुम हो कि मतलब सुनने को तैयार नहीं हो, समझने को तैयार नहीं हो। व्हाई आर यू डूइंग दिस? कौन जानता है यहाँ पे कि तुम लोग रियल कपल नहीं हो? कौन बताओ? हम में से कौन जानता है? मैं तो नहीं जानती कि तुम दोनों रियल कपल नहीं हो। मतलब मुझे तो पता ही नहीं कि तुम दोनों कब सेपरेट हुए थे। अब आर के तुम बताओ, क्या तुम जानते हो ये रियल कपल नहीं है? नहीं, मैंने तो हमेशा साथ में ही देखा है। सुना आर के ने क्या कहा? आगम तू बता, तुम्हारे तुम बताओ, तुम्हारे मॉम डैड क्या आइडियल और रियल कपल नहीं है? मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड के बेस्ट कपल है ये लोग। हाँ डैड, हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि आप ना एकदम बेस्ट कपल हो, एकदम आइडियल कपल हो, पर प्लीज मान जाइए ना। रणबीर तुम बताओ, अपने मॉम डैड के बारे में तुम क्या सोचते हो? नहीं, मैंने जब से माँ और डैड को देखा है खुश देखा है। सुना तुम दोनों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों के दिमाग में ये बात घर करके बैठ गई है कि तुम लोग दिखावा कर रहे हो इसलिए पकड़े जाओगे। लेकिन अगर हम लोगों से पूछो तो हम लोगों को तुम लोग परफेक्ट कपल लगते हो, जो कि तुम दोनों हो। अगर तुम लोग परफेक्ट कपल नहीं होते ना, तो जब भी तुम्हारे बच्चे मुसीबत में फंसे, साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक साथ नहीं आते। अगर तुम लोग परफेक्ट कपल नहीं हो तो रागिनी का हाथ फ्रैक्चर होने पर नील तुम रागिनी की इतनी सेवा नहीं करते। अगर तुम लोग परफेक्ट कपल नहीं हो तो रागिनी नील के हर प्रॉब्लम को तुम अपनी प्रॉब्लम नहीं समझती, उसके हर परेशानी को सॉल्व करने के लिए आगे नहीं दौड़ती। तुम दोनों परफेक्ट आइडियल कपल हो, और अगर तुम दोनों एक साथ हो ना तो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हो। यूएस से टीम आ जाए या चांद पर से कोई भी आ जाए, सब कुछ आसानी से टैकल कर सकते हो तुम दोनों। समझ रहे हो? नहीं, यूं ही निपट सकते हो मतलब क्या? इट्स नॉट द सेम थिंग मैम, जैसा हमने बच्चों के लिए नाटक किया था। ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये अपने हिसाब से सवाल करते हैं, हर बात की तह तक जाते हैं। मतलब आज नहीं तो कल उन्हें पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं। इट्स नॉट सो इजी। हाँ, लेकिन आसान नहीं है। तो फिर क्या सोचा क्या है? अगर यूएस मान लो वापस जाते भी हो? हाँ, तो सोचना क्या है यार? क्या जब वापस जाऊंगा तो देखूंगा क्या करना है। क्या देखोगे क्या यार? वहां पे जाने के बाद भी प्रॉब्लम तो सेम रहेगी ना। वो वहां भी यही पूछेंगे कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, उसकी भी स्टेटमेंट चाहिए। तब उनको मालूम चलेगा तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। तब क्या करोगे तुम नील? तब वहां पर अकेले भी रहोगे। यहाँ पे तो कम से कम हम सब लोग तुम्हारे साथ है। सोच के देखो एक बार। डैड मान जाइए ना, मान जाओ ना। आई थिंक पैम बहुत करेक्ट बोल रहे हैं। प्लीज डैड। नचिकेत बेटा, तू मत जा, मेरे लिए रुक जा बेटा। मत जा बेटा, मत जा, तू रुक जा बेटा।
हाँ नचिकेत बेटा, रुक जाओ ना। यस डैड, आई थिंक मॉम सही कह रही है। प्लीज, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फाइनली जो हम चाहते थे वही हो रहा है। मॉम डैड को एक साथ रहना ही होगा। एक्चुअली जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। इसी बहाने वो लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनके अंदर का छुपा हुआ प्यार बाहर निकलेगा। रणबीर ब्रो, आप क्या सोच रहे हो? डैड सही कह रहे हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आसान लग रहा है ना, आसान नहीं है। एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो बकायदा आती है और सब कुछ चेक करती है, एक एक बारीकी को चेक करती है, और उन्हें झट से पता चल जाएगा कि ये दिखावा है कि सच। वो पूछेंगे कि लास्ट एनिवर्सरी पे क्या किया था, किसने किसका बर्थडे कैसे बनाया था। आई डोंट थिंक हम उनसे सच छुपा पाएंगे। मतलब कि वो बहुत डिफिकल्ट है और ये सब चीजें प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि कल ही आ रहे हैं वो लोग। वही तो मैं सोच रहा हूँ कैसे क्या करना है। पर प्लीज कुछ सोचो, डैड ऑलरेडी टेंशन में है और कुछ जरा सी भी गड़बड़ हुई ना सब बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कुछ सोचता हूँ। आरव, आपको पता है यूएसए की एक्सपर्ट की टीम आ रही है, चेक करेगी मॉम डैड का रिलेशनशिप एक दिखावा है कि रियल है। फिर उन्हें लगा कि रियल है तो हमारे यूएस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर उन्हें लगा कि ये सब दिखावा है तो प्लीज कुछ सोचो ना, एनी आइडिया। अब एक्चुअली तुम लोग देख लो ना जैसे तुमको करना है। मेरा एक काम फंसा हुआ है, मैं उसमें बहुत बिजी हूँ। समझाया बच्चों को? मैं क्या समझाऊंगी? समझाना तो पड़ेगा ना कि जो वो कह रहे हैं दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैंने सुना है ऐसे केसेस के बारे में, जो सवाल करते हैं वो किसी और ही लेवल तक लेके जाते हैं। बड़े गंदे, निजी, विचित्र सवाल होते हैं। ऑनेस्टली नचिकेत, इस सब के बारे में मुझे तो जरा भी आइडिया नहीं है। ये मुझे है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं करेंगे जो ये लोग करेंगे। एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें एग्जैक्टली किस बात का डर लग रहा है? कि हमें पति पत्नी का नाटक करना पड़ेगा इसका, या हमारा नाटक पकड़ा जाएगा इसका? ये कैसा सवाल है रागिनी? सीधा सीधा सवाल है, लेकिन तुम कॉम्प्लिकेटेड आदमी हो ना, शायद इसलिए समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा, मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ? वो कैसे? सब कुछ हमारे सामने क्लियर है ना चिके। तुम वापस यूएस जाओगे तब भी तुम्हें यही सब करना पड़ेगा ना। और वैसे भी दैट इज नॉट द पॉइंट। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चों की उम्मीदें जुड़ गई हैं इससे, और किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों की खुशी के लिए हमें ये करना चाहिए। फिर ये मैटर नहीं करता कि हम हारते हैं या जीतते हैं या हमारा नाटक पकड़ा जाता है। मैटर ये करता है कि बच्चों को हमेशा हम पर गर्व रहेगा कि हमने कम से कम एक बार कोशिश तो की। तुम ही बताओ, व्हाट इज बेटर, कि हम कोशिश भी ना करके सब कुछ ऐसे ही गंवा दे, या कम से कम एक बार कोशिश करके देखें? क्योंकि ऑनेस्टली अब गंवाने के लिए हमारे पास और कुछ बचा भी नहीं है। नचिकेत, हमने आज तक अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी और इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हुआ है। क्यों ना इस बार हम दोनों मिलकर बच्चों के लिए ये करें, ताकि उन्हें एक नई उम्मीद मिले, उन्हें ये पता चले कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच होता है कोशिश। यही बात उन्हें शायद अपनी आने वाली जिंदगी के लिए एक नई ताकत देगी, एक नया सबक देगी। मैं जानती हूँ तुम फैसला ले चुके हो, और एक बार तुम फैसला लेते हो तो फिर किसी की भी नहीं सुनते। ठीक कहा तुमने, मैं अपना फैसला ले चुका हूं, और एक बार मैं फैसला लेता हूं तो फिर किसी की नहीं सुनता। मेरा फैसला कभी नहीं बदलता। लेकिन इस बार मैं अपना फैसला बदलने वाला हूं। तुम्हारे लिए।